हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो अभी से ही लाइक कर दें, क्योंकि फिर आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाओगे और आप लोग क्वेश्चन लिखने में लग जाओगे। इसलिए तो क्वेश्चन को आप लोग लिखने के लिए कॉपी और पेन ज़रूर रख लें पास में, और हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको लिखते जाना है, समझते जाना है और याद भी करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है? नाइट्रोजन होता है, पिछली वीडियो में हमने देखा था, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, गैसोहोल बनता है। गैसोहोल किससे बनता है, इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। गैसोहोल बनता है, गैसोहोल बनता है, गैसोहोल पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? ये हमारा विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी भी विटामिन ए की कमी से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग, कार्बन के दो अपर रूप हैं। कार्बन के दो अपर रूप क्या क्या हैं, ये बात हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। तो कार्बन के अपर रूप क्या क्या हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं दो। कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जिसे हम जांग की हड्डी कहते हैं। जांग की हड्डी को फीमर कहा जाता है, ओके, फीमर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, यानी सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन पृथ्वी की रक्षा करता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ओजोन परत होती है, वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, ओके। नेक्स्ट है, डायनमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है, ठीक है। डायनमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात का। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन कितना है? 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन, सॉरी 600 न्यूटन है। तो चांद पे कितना होगा ये हमें बताना था, ठीक है। उसी क्वेश्चन पे पहुंचते हैं तुरंत, ओके, 1 मिनट, ये लो आ गए, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति है, उसका वज़न कितना है? उसका वज़न है 600 न्यूटन, 600 न्यूटन वज़न है उसका, ओके। अब उसका वज़न चाँद पे क्या होगा ये हमें बताना है। 100 न्यूटन होगा, आपने यहाँ से देख लिया मान लीजिए, ठीक है। लेकिन कैसे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने 9th में थोड़ा सा पढ़ा होगा साइंस को, तो आप ये बात जानते होंगे कि पृथ्वी पे जो वज़न होता है उसका 1/6वां भाग वज़न चाँद पर होता है, ठीक है। तो हम मान लीजिए 600 को रखेंगे यहाँ पे, इंटू 1/6 कर देंगे, तो 6 से 6 कटेगा, क्या बचा? डबल ज़ीरो बचा। डबल ज़ीरो का गुणा 1 में होगा? नहीं, यहाँ पे 100 बचेगा, ठीक है, 100, और 100 का गुणा होगा 1 में, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 बचा है, 1 से भाग जाएगा 100 में, तो आंसर 100 ही आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आपको मैं इसके रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, ओके। तो इसको हम हटाते हैं सबसे पहले यहाँ से, ओके। सो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का आपेक्षिक घनत्व है। तो सोने का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? 19.30, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? ये हमें बताना है।
गणना सहायक में गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की है? जॉन नेपियर ने की है। ठीक है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? ठीक है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? ये की है हेनरी बेकलर ने। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मूसला जड़ें कहलाती हैं। ओके, मूसला जड़ें कहलाती हैं। प्रोटीन जो कि शरीर के भीतर उपयोग की जाती है, यह किसके द्वारा संश्लेषित होती है, ये हमें बताना है। तो मुक्त राइबोसोम जो होते हैं उनके द्वारा ये क्या होती है? संश्लेषित होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? अंतर्गत वर्णन किया जाता है किसका? शैवालों के संवर्धन का। शैवालों के संवर्धन का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। ओके, यानी वर्णन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे अब? तो देखिए, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं? किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं? तो देखो, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधे पर ही लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे पर बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधे पर ही लगे रहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एंजोला जो होता है उसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद है, एंजोला है क्या? एंजोला एक जलीय फार्म है। ठीक है, जलीय फार्म है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? ठीक है, तो ये हुई है टेरिडोफाइट्स में हुई है। नेक्स्ट है, मिर्गी नामक रोग किस औषधि, किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो परमेलिया से मिर्गी नामक रोग की जो औषधि होती है उसे प्राप्त किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है, जापान में लोग किस लाइकेज की सब्जी के रूप में भी खाते हैं? लाइकेज को सब्जी के रूप में भी खाते हैं जापान में। तो क्या है वो है एंडोकर्पन। नेक्स्ट है, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है। पायरोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, साइक्लोट्रॉन किस को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन जो होता है वो परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, चंदा एक्स-रे दूरबीन का किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया नाम? ठीक है, चंदा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो ये है एस चंद्रशेखर। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो होता है ये स्टेथोस्कोप। ओके। नेक्स्ट है, रडार जो होती है, रडार का उपयोग होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना। ठीक है। नेक्स्ट है, उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ये पूछा गया है इसमें। तो उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है?
स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है, स्ट्रोस्कोप से, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एक्टी एक्टियोमीटर, ठीक है, एक्टियोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया है? तो चतुर्थ आयाम का परिचय दिया है आइंस्टीन ने, ठीक है। नेक्स्ट है टैंकियान से तात्पर्य है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण जो होते हैं उनसे, ठीक है। सो यहाँ तक थे आज के हमारे प्रश्न। आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।